हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्लाइसिंग साइंस। इस वीडियो में हम स्लाइस करके देखने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी के चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को। इस टॉपिक को बेहतर समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज ए सेल? जो सेल्स हैं वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं लाइफ की। इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे कि क्यों हमने ये वर्ड लिखा है यहाँ पे, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अगर सिंपल भाषा में कहें कि सेल्स क्या होती हैं तो हम सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं कि सेल्स आर दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे एक दीवार बनाने के लिए हमें बहुत सारी ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक ईंट बनाने के लिए हमें मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। जो मिट्टी के कण हैं वो एक दूसरे से मिलेंगे और ईंट बनाएंगे। उन एक एक ईंट से पूरी दीवार बन जाती है। तो जो ईंट है वो ईंट बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है उस दीवार के लिए। लेकिन उसको हम फंक्शनल यूनिट नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, ये कोई फंक्शन नहीं करती अपने आप में। लेकिन जब हम किसी सेल के बारे में बात करेंगे तो सेल बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। एक एक सेल मिलकर टिश्यू बनता है, सेल्स से मिलकर बनता है टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर बनता है ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम। और इस सिस्टम के बाद में हम एक पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स है, या फिर वो प्लांट है। इसका जो फंक्शनल यूनिट है इसको क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो सेल्स हैं इसके अंदर बहुत सारे आपको कुछ ऑर्गेनल्स दिख रहे होंगे। इनके अपने अपने फंक्शन है। इन फंक्शंस के कारण ही एक सेल जीवित हो पाती है। अगर ये फंक्शन करना बंद कर दे तो वह डेड हो जाएगा, वो सेल डेड हो जाएगी और उसमें लाइफ नहीं रहेगी। तो हम यही कह सकते हैं कि सेल्स आर दी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और इसके अलावा ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं होगा जो कि सेल से मिलकर नहीं बना हुआ। जब हम इसके आगे बात करते हैं कि सेल का साइज क्या होगा, तो ये सेल एक छोटी से छोटी स्मॉलेस्ट सेल इतनी हो सकती है कि उसका साइज 0.3 नैनोमीटर हो। तो स्मॉलेस्ट सेल का नाम दिया गया, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। इसको आप याद कर लें, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। द लार्जेस्ट सेल की अगर हम बात करें तो वो एक ऑस्ट्रिच का एग है। हम कुछ और एग्जांपल्स देखें तो ये जितनी भी सेल्स आप स्लाइड पर देख पा रहे हैं ये सारी की सारी ह्यूमन सेल्स हैं। अगर नाम पढ़ेंगे तो नर्व सेल्स, ब्लड सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स, ओवम, स्पर्म, फैट सेल्स, ये जितनी सेल आप देख पा रहे हैं इनकी देखो साइज भी अलग है और शेप भी अलग है। तो सेल की अलग अलग साइज और अलग अलग शेप होती हैं, इनके अलग अलग फंक्शन भी होंगे। इसके आगे अगर हम बात करें तो इसकी सेल की डिस्कवरी सबसे पहले की किसने थी, तो उनका नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने अराउंड 1665 में की थी। एक्चुअली ये सेल की डिस्कवरी करने के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, इनको तो एक काम दिया गया था कि आप एक सिंपल सा माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया करें। जब सिंपल सा माइक्रोस्कोप ये डिज़ाइन करने वाले थे तो इन्होंने चेक करने के लिए क्या किया कि जो बोतल पर जो कॉर्क लगती है उस कॉर्क को अपने माइक्रोस्कोप के अंदर रखा और उसको देखना शुरू किया। तो इन्होंने देखा कि जिस कॉर्क को मैं देख रहा हूँ उसमें छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, बॉक्स छोटे छोटे रूम बने हुए हैं। जैसे कि हनीकॉम्ब होता है, जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनका जो छत्ता होता है, उस तरह के ये बॉक्स इसको देखने को मिले। तो इन्होंने उन्हीं रूम्स को, जो छोटे छोटे रूम थे, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे, इन्हीं का नाम दिया था सेल। तो आज हम जो सेल यूज कर रहे हैं वर्ड, वो यहीं से निकला था।